Good morning, students. Let's see our another chapter from supplementary reader, The Monkey and the Crocodile. Chapter 6. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. तो कहानी में क्या है कि जो रिवर का जो किनारा जो होता है, जो कि कॉर्नर होता है, वहाँ पर एक मंकी रहता था जिसने अपना घर जो एक ट्री के ऊपर बना के रखा था। और वहाँ पे वो खुश रहता था क्योंकि वहाँ पे उसको वो सारे फ्रूट्स मिल जाते थे जो उसको अच्छे लगते थे। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ, but there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the river side. तो मंकी खुश तो था लेकिन अकेला था और उसे एक फ्रेंड चाहिए था जिसके संग वो अपने फ्रूट्स शेयर कर सके, जिससे वो बात कर सके, लेकिन उसके आसपास में कोई दूसरा मंकी नहीं था। और एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे क्रोकोडाइल जो है वो नदी के किनारे पे आया। हेलो देयर, सेड द मंकी, Do you live in this river? Would you like to eat some fruit? तो मंकी ने उससे पूछा, हेलो, क्या आप इस रिवर में रहते हो? क्या आप मेरे साथ फ्रूट खाओगे? क्या आप फ्रूट खाना पसंद करेंगे? गुड मॉर्निंग, replied the crocodile politely. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. तो क्रोकोडाइल जो है पोलाइटली गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हुआ हूँ, खुद के लिए और मेरी वाइफ के लिए। और वो मंकी को कहता है कि थैंक यू कि आपने मुझे ऑफ़र किए कुछ फ्रूट्स। द मंकी पुल्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो मंकी क्या करता है कि अपने जो बाजू में जो एक ब्रांच होती है वहाँ से वो थोड़े से फ्रूट्स जो है उसको तोड़कर वो क्रोकोडाइल की ओर फेंक देता है। और क्रोकोडाइल जो है उसको वो सारे फ्रूट्स टेस्टी लगते हैं। और क्रोकोडाइल फिर उसे थैंक यू बोलता है और फिर कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तब मैं और लेके जाऊँगा। सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, said the monkey. Do come again, I am rather lonely here. तो फिर वो कहता है कि तुम चाहो जितने चाहो उतने तुम फ्रूट्स जो है अपनी वाइफ के लिए भी ले जा सकते हो और वापस ज़रूर आना क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which he hosed threw down. तो क्या है कि क्रोकोडाइल जो हमेशा मंकी जहाँ पे रहता था वहाँ पे वो विज़िट करता था और वो फ्रूट्स जो है क्रोकोडाइल को खाने के लिए देता था, वो उसे हमेशा खाया करता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ फ्रूट्स जो है अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाया करता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस nearby and the difficulties villagers face in raising good crops for lack of rain. तो मंकी और क्रोकोडाइल जो है एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वो हमेशा बातें किया करते थे और कभी भी वो थका नहीं करते थे बातें कर करके। तो वो लोग बर्ड्स की, एनिमल्स की बातें किया करते थे। जिस विलेज के पास जो नदी बह रही थी जिसमें वो रहते थे वहाँ की बात किया करते थे। और जो विलेजर्स थे वो जो भी प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे जो अच्छे जो क्रॉप यानी कि जो फसलें जो उग नहीं रही थी बारिश ना होने की वजह से, उसकी भी वो बातें किया करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्या हुआ कि क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा की तरह ज़्यादा जो है वहाँ पर मंकी के साथ रुक गया। His wife was annoyed waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?"
तो उसकी वाइफ जो है वेट करती रही और जो लिटिल क्रोकोडाइल यानी उसके जो बच्चे थे उनको भी वो जो है वेट करना पड़ रहा था फ्रूट्स के लिए। तो एक दिन तो उसी समय उसकी जब वो क्रोकोडाइल वहाँ पे पहुँचा तो उसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हारा ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसके संग तुम इतनी बातें करते रहते हो। ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, he replied. He lives on a fruit tree. He sends fruit for you every day. You don't expect me to climb tree, do you? तो कहता है कि वो बहुत ही अच्छा मंकी है और वो जो है फ्रूट ट्री में रहता है, वो हमेशा जो है फ्रूट तुम्हारे लिए भेजा भी करता है। तो तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे कि मैं ट्री पे चल के जो है तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आऊँ, है ना? A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. तो उसकी वाइफ कहती कि नाइस मंकी, आई एम श्योर। और उसके बाद वो जो है उसको कहते अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगी कि वो मंकी को मैं खाना चाहती हूँ और उसका जो हार्ट जो है मुझे खाना है, यानी उसका दिल जो है वो मुझे खाना है। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. तो क्रोकोडाइल जो है गुस्से में बोलता है कि तुम ये कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो। I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. तो वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता और ना ही मैं अपना जो माइंड जो है मैंने ऐसे कभी भी चेंज किया है कि मैं जो है कि एक अपना माइंड चेंज करके और तुम्हारे लिए जो है उसको मार दूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर हर हस्बैंड। तो वो उसको कहती कि तुम्हें उसको यहाँ पे लेके आना होगा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। और वो उसको कहती कि तुम भी उसे खा सकते हो। तो उसका हस्बैंड कहता नहीं, कभी नहीं। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. तो उसकी वाइफ जो है वो गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो जो है डीप में अंदर जो बॉटम जो होता है रिवर का उसमें वो चली जाती है और अपने बच्चों को जो अपने फादर के संग छोड़ देती है वहाँ पे। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be one of the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice. He said to himself, I'll invite the monkey home and hope for the best. तो क्रोकोडाइल जो है वो एक दुविधा में फंस जाता है कि एक जगह उसका फ्रेंड है जिसके संग वो बातें करता है और दूसरी जगह वो अपनी वाइफ को भी प्यार करता है। तो फाइनली वो डिसाइड क्या करता है कि वो अपनी वाइफ का साथ देगा क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर होती है और ये भी जानता है कि अपने फ्रेंड के संग ऐसा करना उसकी चॉइस नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता लेकिन अब उसका कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए वो अपने आप से यही कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे अपनी वाइफ की जो है कहना मानना पड़ेगा। तो वो जो है उसको मंकी को अपने घर के लिए इनवाइट करता है और होप करता है कि सब कुछ अच्छा हो। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे। तो क्रोकोडाइल उसको कहता है कि मेरी वाइफ जो है तुम्हें खाने के लिए बुला रही है, तो क्या तुम मेरे संग मेरे घर चलोगे? और वो उसको कहता है कि नेक्स्ट दिन यानी जब मंकी से वो मिलता है तो कि तुम्हें आज मेरे संग मेरे घर चलना है क्योंकि मेरी वाइफ तुम्हें खाने पे बुला रही है। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। तो मंकी कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं तुम्हारी बैक पर बैठ के आऊँगा। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करेंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल
could no longer hide his attention. Sorry, my friend, he said hesitantly, but I have to go underwater now. I brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart goodbye. तो जैसे वो रिवर के मिडल में पहुँचते जहाँ पे करंट यानी कि जहाँ पे जो रिवर का जो बहाव जो नदी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज़ हो गया होता है, तो वहाँ पे वो अपने अंदर के जो अटेंशन जो होता है जो उसको मारना चाहता है तो उसको वो छुपा नहीं पाता, और फिर वो अपने फ्रेंड मंकी को कहता है कि सॉरी मेरे फ्रेंड, मैं जो है पानी के अंदर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए लाया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ जो है तुम्हारा हार्ट खाए बिना नहीं रह सकती। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रैक्ट बट ही वॉज sensible and clever like all monkeys. He kept a cool head. Calmly he said, I'd do anything for you and your family. तो मंकी डर जाता है और जो है बहुत चिंता में आ जाता है, लेकिन वो जो है सेंसिबल होता है और क्लेवर भी होता है बाकी मंकियों जैसा, तो वो अपने दिमाग को शांत रखता है और वो शांति से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही मेरे एक लौटे फ्रेंड हो। After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? तो वो ये कहता है कि एक मंकी का हार्ट जो है उससे हम तुम्हारी वाइफ जो है उन क्रोकोडाइल की जो वाइफ है उनकी लाइफ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने बुद्धू भी कैसे हो सकते हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताई ये सारी चीज़ें कि तुम्हारी वाइफ जो है मेरा हार्ट खाना चाहती है। I'd have brought my heart along, तो मैं अपना दिल जो है साथ में लेके आता। But where is your heart? asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. तो क्रोकोडाइल उससे पूछता है कि तुम्हारा दिल कहाँ पर है फिर, मुझे लगा कि तुम शायद अपने संग हमेशा लेके चलते होगे। Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. तो वो कहते हैं of course not, it's there on the tree. जब मैं हमेशा अपने संग लेके नहीं चलता, वो ट्री पर रख के आता हूँ मैं हमेशा अपने हार्ट को। तो चलो वापस से जो है तुम स्विम करो और वापस से मुझे उस ट्री पर लेके जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए वो हार्ट ला सकूँ, और तुम्हारी वाइफ जो है वेट कर रही है। और इस तरह से मंकी जो है कॉन्फिडेंसली जो है कॉन्फिडेंस के संग जो है बोल देता है। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल कहता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। और हंसते हुए जो से हंसते हुए क्रोकोडाइल जो है टर्न लेता है और वो वापस उस ट्री तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो मंकी रहता था। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. तो जैसे ही रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पे जैसे ही पहुँचते तो मंकी सीधा ट्री के ऊपर जंप कर देता जहाँ पे वो रहता था, और उससे फिर एक बहुत ही वो गहरी सांस लेता क्योंकि अब उससे जो है बच गया था वो अब, और उससे बहुत रिलीफ मिला। He plucked a fruit or two from the nearest branch and threw them down, said, Let your wife have some fruit rather than my heart. तो क्या करता है कि बाजू की जो ब्रांच होती है वहाँ से थोड़े बहुत जो फ्रूट्स हैं उसको वो तोड़ कर नीचे फेंकता है, और मगरमच्छ को कहता है क्रोकोडाइल को कि ये लो ये कुछ फ्रूट्स जो है तुम अपनी वाइफ के लिए लेके जाओ मेरे हार्ट की जगह। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। तो जो फ्रेश फूड जो होते हैं वो हमेशा बॉडी और माइंड के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। तो वो क्रोकोडाइल को कहता है कि गुड बाय फ्रेंड, बुरा मत मानना लेकिन आज के बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वॉज जेन्यून एंड टर्न बैक टू गो होम। ही वॉज in a hurry to tell his wife a thing or two. तो क्रोकोडाइल जो है वो उदास हो जाता है, उसके आंसू निकल आते हैं जो कि जेन्यू होते हैं, फिर वो टर्न करता है वापस घर चला जाता है
और जो है वो जल्दी में होता है अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें बताने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी जो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।